आज हम एक छोटी सी टॉपिक जातिवाद व्यवस्था पर थोड़ा सा चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें ये ज्ञात होगा कि जाति व्यवस्था क्या थी और क्या अब इसे समझना चाहिए। ठीक है, पहले जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था किया गया था। जो जन्म के आधार पर आदमी को काम दिया जाता था। यदि ब्राह्मण कुल में पैदा लिया है तो उसे सिर्फ पूजा पाठ करना या पढ़ाई करना उसका मेन काम माना जाता था। यदि क्षत्रिय वंशज में पैदा लिया है तो उसके देश सुरक्षा या देश सेवा या शासन चलाना उसका मुख्य कर्म रहता था। और वैश्य में यदि पैदा लिया है तो व्यापार करना उसका मुख्य पेशा रहता था। और यदि शूद्र में जो जन्म लिए हैं तो उसमें उनका मजदूरी कर जीवन यापन करना या काम करना उनका मुख्य पेशा रहता था। लेकिन अब की जो व्यवस्था है वो उसकी काबिलियत पर देखी जा रही है। अब उसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या वो किस काम को करने के लिए सक्षम है, उसके आधार पर अब देखा जा रहा है और उस आधार पे उनको काम दिया जा रहा है। यदि हम देखें, जैसे उस समय में प्राचीन काल में ब्राह्मणों का काम था पढ़ाई करना, पूजा पाठ करना। क्षत्रिय का काम था राज व्यवस्था चलाना, देश राज्य की सेवा करना। वैश्य का काम था व्यापार करना और शूद्र का काम था मजदूरी करके जीवन यापन करना, या तो देश के विकास में जो भी काम कर सके वो करता था। ठीक, लेकिन अब ये व्यवस्था चरमरा चुकी है। अब शिक्षा का दौर आ गया है। अब इसको थोड़ा सा परिवर्तन लाया जाए। और अब जैसे अभी जो भी जाति व्यवस्था है हमारे भारत में 4 प्रकार की, एक प्रकार से देखा जाए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सबका काम अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। यदि देखा जाए कि यदि जनरल है या ओबीसी है, एसटी है या एससी है, यदि वह पढ़ाई कर रहा है, यदि वह पढ़ा रहा है, यदि वह शिक्षित है, या तो मान लिया जाए पूजा पाठ में लिप्त है, तो ये चारों जातियां ब्राह्मण के तुल्य हो जाएंगे। यदि यही जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एससी यदि वो देश की सुरक्षा का बात कर रहा है या देश की सुरक्षा के काम में लिप्त हैं, वो शासन चलाने का काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो उन्हें क्षत्रिय कहा जाए प्राचीन काल के हिसाब से। और यदि वेस्ट में यदि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी यदि वो व्यापार करने के काम कर रहे हैं या बिजनेस करके अपना जीव का उपार्जन करने का काम कर रहे हैं, देश को बिजनेस करके सहायता करने के लिए चाह रहे हैं, तो उसे वेस्ट कैटेगरी में अब रखा जाए। और यदि कोई जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो या एससी हो, ठीक, तो यदि ये चारों जो कास्ट अभी फिलहाल हमारे देश में जो चल रहे हैं, यदि ये चारों जो जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी हैं, जो यदि मजदूरी करके अपना जीव का उपार्जन करते हैं, काम करके अपना घर परिवार चला रहे हैं, या तो देश का एक मजदूर है, तो उसे शूद्र में रखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस प्रकार से कर्म के आधार पे अब व्यवस्था डिवाइड की जा रही है। अब चाहे किसी भी कास्ट में हैं, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आप ब्राह्मण के काम करने के लिए सक्षम है या तो देश की सेवा करने के लिए सक्षम है, तो आप कर्म के आधार पर आपको काम दिया जा रहा है। इस छोटी सी टॉपिक से हम ये आशा करते हैं कि थोड़ी बहुत जाति व्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया जाए। थैंक यू।